नमस्कार, स्वागत है स्मार्ट दुनिया में आप सभी दोस्तों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यानी कि स्नातक उत्तीर्ण यानी कि छात्रों को जो है यानी कि सीधे पीएचडी में प्रवेश। आपको बता दें लोक भवन ने जो है बिहार यानी कि स्टूडेंट यानी कि यूनिवर्सिटी यानी कि पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड जो है रेगुलेशन 2026 को जो है दी मंजूरी। आपको बता दें पीजी से यानी कि पीएचडी तक की जो व्यवस्था यानी कि बदली। आपको बता दें स्नातक उत्तीर्ण छात्र यानी कि जो है पात्र यानी छात्रों को जो सीधे पीएचडी में प्रवेश यानी कि मिलेगा और इसके तहत यानी कि 7.5 यानी कि 5 यानी कि सीजीपी या जो है उससे अधिक यानी कि अंक प्राप्त करने वाले को जो है यह सुविधा यानी कि मिलेगी। ऐसे छात्र छात्रा का एक जो है यानी कि वर्षीय यानी कि मास्टर डिग्री के बिना यानी कि भी सीधे यानी कि पीएचडी प्रवेश यानी कि पत्र होंगे। और बिहार जो है लोक यानी कि भवन ने यानी कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी यानी पीएचडी ऑर्डिनेंस एंड जो है रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें तो वर्ष 2017 के जो पुराने यानी पीएचडी नियम यानी कि समाप्त हो गए हैं। आपको बता दें राज्य के जो है यानी कि विश्वविद्यालयों में जो है पीएचडी की पढ़ाई अब यानी कि नए नियमों के तहत यानी कि होगी 3 वर्षीय स्नातक करने वाले को जो है 2 यानी कि वर्षीय स्नातक कोर्स या जो है 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के बाद 1 वर्षीय यानी कि मास्टर डिग्री यानी कि पूरी करनी होगी। और सामान्यता वर्ग के लिए जो है न्यूनतम यानी कि 55% अंक तथा जो है आरक्षित यानी कि वर्गों को जो है यूजी और जो है नियमों के अनुसार यानी कि छुट्टी यानी कि मिली गई हैं। नई पीएचडी यानी कि नियम वाली को जो है यूजी के जो है 2022 के जो है मानकों के अनुरूप यानी कि तैयार किया गया है। आपको बता दें नया यानी कि नियम यानी कि 4 जुलाई से जो प्रभावी यानी कि माना जाएगा। अब यानी कि राज्य के जो है संबंधित यानी कि बीवी को जो है यानी कि वैधानिक यानी कि नियमों से जो है इसे अपनाना यानी पीएचडी में प्रवेश केवल यानी कि यूजी नेट यानी कि यूजीसी और जो है सी SIR नेट या जो है गेट यानी कि उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही जो है मिलेगा प्रवेश। आपको बता दें केवल जो है के लिए यानी कि 80% यानी कि वेटेज नेट गेट अंक और जो है 20% वेटेज यानी कि साक्षात्कार को जो है दिया जाएगा। 3 वर्ष यानी कि शेष होने पर जो है नहीं मिलेगा यानी कि नए यानी कि शोधार्थी और नई व्यवस्था में जो है यह भी यानी कि प्रावधान किया गया है कि जो है जिन शिक्षकों को जो है सेवानिवृत्ति में जो है 3 वर्ष के जो है काम यानी कि समय बचा होगा वे नई पीएचडी यानी कि शोधार्थी यानी कि नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें कि पटना के जो है सूबे में यानी कि पीजी से लेकर यानी कि पीएचडी तक की जो है शैक्षणिक व्यवस्था में जो बदलाव किया गया है। आपको बता दें लोक भवन से जो है नई यानी कि व्यवस्था यहाँ पर जो है मोहर लग गई है। कुल जो है कुलाधिपति यानी कि अध्याय और आता और जो है सहनैन ने यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो है अनुरूप यानी कि विद्यार्थियों को जो है अधीन यानी कि गुणवत्ता यानी कि चलीली जो है लचीली और जो है यानी कि शोधोमुख यानी कि शिक्षा उपलब्ध कराने का जो उद्देश्य से जो है शैक्षणिक यानी सुधारों को जो स्वीकृति दी है। इनमें जो है यानी कि एक रूप यानी कि पीएचडी नियमी 2026 एक विषय यानी वह जो है द्वितीय स्नातक कोर्स यानी कि कार्य कर्मों की जो है नई यानी कि शैक्षणिक यानी कि रूपरेखा यानी कि 4 वर्षीय यानी कि सीबीएस स्नातक कार्यक्रम में जो संशोध हुआ जो है क्रेडिट यानी कि क्रेवर्ड्स को जो है 2 यानी कि क्रेडिट यानी कि सस्ता और जो है संवर्धन यानी पाठ्यक्रम में रूप में जो है शामिल करना यानी प्रमुख। और जो 4 वर्षीय स्नातक के तहत पहले यानी कि वर्ष की पढ़ाई यानी कि पूरी करने पर जो है स्नातक यानी प्रमाण पत्र यानी कि दूसरे वर्ष के बाद यानी जो है स्नातक डिप्लोमा या तीसरे वर्ष के बाद जो है स्नातक और अधिक यानी कि वह जो 4 वर्ष जो है सफलतापूर्वक पूरा करने और पर जो है ऑनर्स की जो है डिग्री यानी कि दी जाएगी। यानी कि छठे सेमेस्टर तक जो 7 यानी कि 5 या जो उससे अधिक यानी कि सीजीपी यानी प्राप्त यानी कि करने वाले चौथे यानी कि वर्ष में जो है ऑनर्स यानी कि विथ यानी कि रिसर्च का जो है विकल्प यानी कि चुन सकेंगे जिससे यानी कि शोध का जो है अवसर मिलेगा। तो आपने देखा क्या कुछ रहा इस वीडियो में हम कवर करके बताएं। धन्यवाद।